एक्सप्लेनेशन देना होगा। अगर प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देते हैं तो रेफरेंस का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो इस पीडीएफ का लिंक हम डायरेक्टली आपको शेयर कर देंगे, ठीक है। वहाँ से डायरेक्टली आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं एक्सप्लेनेशन को, डायरेक्टली आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं एक्सप्लेनेशन को। जो भी एक्सप्लेनेशन देंगे आपको सीधे सीधे कॉपी पेस्ट करना है। वहाँ पे दो कैटेगरी है आपका, एक आपको एक्सप्लेन करना है, दूसरा आपको रेफरेंस डालना है। अगर आप एक्सप्लेन प्रॉपर तरीके से कर देते हैं तो वो लोग रेफरेंस देखने भी नहीं जाएंगे, क्योंकि उनके पास उतना टाइम भी नहीं है कि आपका रेफरेंस खोल कर देखेंगे। अगर आप प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दे देते हैं तो सीधे सीधे वो आपका एक्सेप्ट कर लेंगे और नंबर बढ़ जाएगा। कम से कम आपका इसमें 10 नंबर बढ़ने का चांसेस है, 10 मार्क्स आपका बढ़ने का चांसेस है। तो जिनको भी लगता है कि उनका थोड़ा कम नंबर है, 5-10 नंबर कम है, तो आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और सबसे ज़्यादा जो देखा गया है आपका, वो फिजिक्स वाले पेपर में ज़्यादा आपका क्लेम है, ठीक है। तो फिजिक्स वाले तो ज़्यादा आपको सावधान रहना चाहिए। और जिनका भी अगर बहुत सारे लोगों का कमेंट भी आ रहा था जब लाइव कर रहे थे आंसर चेक करने के लिए, तो उनका कमेंट भी आ रहा था कि 5 नंबर कम है, 4 नंबर कम है। तो इजीली हर पेपर में देखा जा रहा है कि 4-5 नंबर आपका बढ़ रहा है, 4-5 नंबर ऐसे ही बढ़ रहा है। तो क्लेम जितना ज़्यादा करेंगे तो वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा, आपके लिए प्रॉफिटेबल होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्लेम कीजिए। और कल शाम को एक बिहार सरकार के द्वारा, बीएससीबी के द्वारा आपको एक सूचना आया था, जिसमें ये बोला गया है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट था कि अगर एक पेपर में अगर 40 क्वेश्चन गलत है, ठीक है, ऐसे देखा गया है 40 से 45 क्वेश्चन का भी आंसर गलत है, ठीक है। अगर वो लोग 50 रुपीज़ पर क्लेम आ रहा है, ठीक है, तो ये तो आपका 2,000 रुपये हो जाएगा। तो एक कैंडिडेट आपका 2,000 रुपये तो लगाकर क्लेम तो नहीं करेगा, इतना पैसा क्यों खर्च करेगा, ये सारी चीज़ें हैं। बट उन्होंने एक अच्छी चीज़ कर दी है कल शाम को, और आपका क्लेम करने का डेट भी बढ़ा दिया है। आज 27 है, 28 तक आप इसमें क्लेम कर सकते हैं। 28 नवंबर तक आप क्लेम कर सकते हैं, 28 नवंबर तक आप क्लेम कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप रिसोर्स ऑथेंटिकेटेड, जितना भी रिसोर्स है उनसे आप ऑथेंटिकेट होकर ही आप क्लेम कीजिए। पहले आप खुद को सेटिस्फाई कर लीजिए कि जो है वो सही है कि गलत है। उसके बाद आप ये चीज़, जिनको भी सूचना ये चीज़ नहीं पता है कि 28 तारीख तक डेट बढ़ा दिया गया है क्लेम करने का, तो उनके लिए एक गुड न्यूज़ है कि 28 तारीख तक आप इसमें क्लेम कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है कि अगर आप एक क्वेश्चन के लिए एक क्वेश्चन के लिए अगर 50 एक क्वेश्चन के लिए अगर 50 रुपये लग रहा है, तो आप 5 क्वेश्चन करेंगे तो आपको 250 रुपये लगेगा, ठीक है, पर क्वेश्चन का 250 रुपया। 20 क्वेश्चन करेंगे तो भी आपका 250 रुपये ही लगेगा। अगर 40 क्वेश्चन करेंगे तो भी आपका 250 रुपये ही लगेगा। अगर आप 100 क्वेश्चन को क्लेम करते हैं तो 250 रुपये ही लगेगा। मतलब 5 से ज़्यादा जितने भी क्वेश्चन करते हैं, टोटल अमाउंट 250 रुपये ही लगेगा, उससे 1 रुपया ज़्यादा नहीं लगेगा। तो अगर जो लोग 5 क्वेश्चन क्लेम कर रहे हैं उनको 10 क्वेश्चन ही क्लेम करना चाहिए। मतलब ऐसे इंक्रीज करके क्लेम करना चाहिए, नंबर घटेगा नहीं बढ़ेगा। इनफैक्ट दो मेन कारण है नंबर बढ़ने का आपका। पहला कारण है पहला कारण है कि क्वेश्चन पेपर टफ आया था। कोई भी ऐसा शिफ्ट नहीं है जिसमें क्वेश्चन पेपर आपका इजी आया हो, तो डेफिनेटली आपका नंबर बढ़ेगा। मतलब 100% श्योर है कि जिनका भी कम है, एक तो बहुत सारे क्वेश्चन, और बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये भी डाउट है कि और स्टूडेंट्स तो क्लेम कर रहे हैं, हम करें या ना करें उससे क्या फ़र्क पड़ता है, नंबर तो सबको मिलेगा। ऐसा बात नहीं है, जो लोग क्लेम करेंगे उन्हीं को नंबर मिलेगा। जो लोग ऐसे मतलब इस भरोसे बैठे हैं कि हम क्लेम नहीं करेंगे, हमको नंबर मिल जाएगा, तो ऐसी बात नहीं है। आपको क्लेम करना पड़ेगा, क्लेम करेंगे तभी आपका नंबर बढ़ेगा। तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, 29 तारीख तक आराम से आप क्लेम कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए, अब जो मार्केट में जो फ्लोट कर रहा है चीज़ें कि ये क्वेश्चन गलत है, ये क्वेश्चन सही है,
क्या सही है क्या गलत है, किस पे आपको क्लेम करना चाहिए, वो सारी चीज़ें आपके साथ हम इस वीडियो में, इस लाइव में आपके साथ डिस्कस करेंगे। एक क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेक्स्ट स्टेप इन इमेज प्रोसेसिंग आफ्टर कंप्रेशन। कंप्रेशन के बाद कौन सा नेक्स्ट स्टेप होगा कंप्रेशन के बाद इमेज प्रोसेसिंग में। इसका मतलब ये हुआ कि इमेज प्रोसेसिंग में कंप्रेशन के बाद कौन सा नेक्स्ट स्टेप होता है। तो बहुत सारे यूट्यूबर्स ये भी बता रहे हैं कि ये आंसर सही है, लेकिन विभाग के जो द्वारा जो सही आंसर दिया गया था वो मॉर्फोलॉजिकल प्रोसेसिंग, मॉर्फोलॉजिकल प्रोसेसिंग, ये आंसर सही दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन में आप क्लेम मत कीजिए, कोई फायदा नहीं है, ठीक है। इस क्वेश्चन में आप क्लेम नहीं कीजिए, हम यही बोलेंगे, क्योंकि मॉर्फोलॉजिकल प्रोसेसिंग हमने बहुत सारा रिसर्च किया अलग अलग टेक्स्ट बुक से जाकर देखकर। तो सही आंसर होगा आपका मॉर्फोलॉजिकल प्रोसेसिंग। इसका एक्सप्लेनेशन भी आप देख सकते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन है क्यों ये सही है। सो इन स्टैंडर्ड डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग पाइपलाइन द टिपिकल सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन इज गिवन इन क्लासिक टेक्स्ट बुक। आपका सीक्वेंस ये होने वाला है आपका। सबसे पहले इमेज एक्विजिशन, इमेज को आप एक्वायर करेंगे, इमेज इन्हांसमेंट, इमेज रिस्टोरेशन, कलर इमेज प्रोसेसिंग, इमेज कंप्रेशन, मॉर्फोलॉजिकल। इसके बाद पांचवें स्टेप के बाद आपका आता है मॉर्फोलॉजिकल प्रोसेसिंग। तो आपको ऐसा लग रहा है ऑथेंटिकेटेड रिसोर्स है ये, ठीक है। रेफरेंस टेक्स्ट बुक भी आप देख सकते हैं, लिंक प्रोवाइड कर देंगे हम, इस पीडीएफ में सारा लिंक है। तो इमेज कंप्रेशन के बाद आपका मॉर्फोलॉजिकल प्रोसेसिंग हुई होता है। इससे कोई, अगर आप इसमें क्लेम भी करते हैं तो कोई फायदा नहीं है। अब रेफरेंस कहाँ से मिलेगा आपको इसका, ये बुक है आपका, यहाँ से आप जाकर देख सकते हैं, फंडामेंटल स्टेप्स इन डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग, फिगर नंबर 104। इसमें आपका सीक्वेंस होता है कंप्रेशन, देन आपका मॉर्फोलॉजिकल प्रोसेसिंग, देन सेगमेंटेशन एंड रिप्रेजेंटेशन एंड डिस्क्रिप्शन, ये लास्ट स्टेप होता है। तो बहुत सारे जो भी लोग ये बोल रहे हैं कि रिप्रेजेंटेशन एंड डिस्क्रिप्शन वो सही है, बिल्कुल गलत आंसर है। आपका मॉर्फोलॉजिकल प्रोसेसिंग ही आपका सही उत्तर होगा। तो दूसरे क्वेश्चन के बारे में हम डिस्कस करेंगे अभी। दूसरा क्वेश्चन आपके साथ, तो दूसरे क्वेश्चन के लिए आप रेडी हो जाइए। सबका नंबर बढ़ेगा, सबका नंबर बढ़ने का चांसेस है, ठीक है। 8 से 10 नंबर हर एक शिफ्ट में नंबर बढ़ रहा है, ठीक है। तो इस चीज को आप ध्यान में रखिए। पिछले क्वेश्चन का रेफरेंस यहाँ पे, पिछले क्वेश्चन का रेफरेंस आपको यहाँ पे मिल जाएगा। रेफरेंस का लिंक भी हम प्रोवाइड कर दिए हैं, ऑथेंटिकेटेड रेफरेंस है ये, ठीक है। अगर आप इसमें इसको डालते हैं सीधे रेफरेंस, तो आपका एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। ये है आपका रेफरेंस। ये है आपका रेफरेंस, जो भी रेफरेंस हम प्रोवाइड कर दे रहे हैं आपको यहाँ पे। और दूसरी बात, जिनका भी थोड़ा सा नंबर कम हो रहा है, तो आपके लिए अच्छा मौका है कि आप इसमें रेफरेंस देकर आप नंबर बढ़वा सकते हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, आपके लिए हम इतना रिसोर्स लेकर आ रहे हैं आपके बेनिफिट के लिए, सिर्फ और सिर्फ सो दैट कि आपको इसका बेनिफिट मिल सके, आपका नंबर बढ़ पाए।
ये है आपका रेफरेंस, आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। ये है आपका रेफरेंस। रेफरेंस का लिंक भी हम दे दिए हैं पीडीएफ में, डायरेक्टली जाकर वहाँ से देख सकते हैं आप। दूसरा क्वेश्चन आपके साथ अभी डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट कि कोई भी अगर टीआरई 4.0 जिनका भी स्टेट क्वालिफाई है वो लोग टीआरई 4.0 पे फोकस कीजिए। टीआरई 4.0 आपका मेन इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपने स्टेट का एग्ज़ाम ही दिया था इसलिए कि आप टीआरई 4.0 में बैठ सके, टीआरई 4.0 क्वालिफाई कर सके। तो रेफरेंस आपको बता दिया हम कि रेफरेंस आपका यहाँ पे मिल जाएगा, ये है रेफरेंस आपका। ये है रेफरेंस, ये प्रॉपर रेफरेंस है। अब बात करते हैं आइडेंटिफाई द इनवैलिड पाइथन स्टेटमेंट आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस। इसमें से कौन सा ऑप्शन पाइथन के लिए इनवैलिड है, ठीक है। कौन सा ऑप्शन इनवैलिड है आप देख सकते हैं। इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है विभाग के द्वारा, जो कि करेक्ट बताया जा रहा है। और 4 ऑप्शन है इसमें। दूसरा ऑप्शन है प्रिंट, और तीसरा ऑप्शन है इसमें जो आपका सही उत्तर होना चाहिए, ठीक है, बी होना चाहिए, 100% बी आंसर होना चाहिए। एक्सप्लेनेशन में आप डाल सकते हैं दिस इज इनवैलिड बिकॉज पाइथन डज नॉट अलाउ पोजिशनल आर्गुमेंट्स आफ्टर कीवर्ड आर्गुमेंट्स। ये कीवर्ड है आपका, पोजिशनल इसमें अलाउड नहीं होता है पाइथन में। तो 100% जो सही उत्तर है आपका बी है। तो और आयोग के द्वारा ए दिया गया है, ठीक है। इसको आप लोग रेफरेंस में डाल सकते हैं। रेफरेंस का लिंक तो हम प्रोवाइड कर दिए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे रेफरेंस लिखा हुआ है यहाँ पे रेफरेंस। सो दिस विल बी योर रेफरेंस फॉर दिस क्वेश्चन। और सही उत्तर आपका करेक्ट आंसर है बी। और एक एमएसबी वाला क्वेश्चन भी था, ठीक है। तो उसमें से आपका नन ऑफ द एबव, इसमें ये वाला बोनस नंबर मिलेगा आपको, बोनस नंबर मिलेगा आपको ये वाला क्वेश्चन का। ये बोनस मिलेगा आपको कि एमएसबी एलएसबी वाला क्वेश्चन जो था आपका, कि उसमें आपका ऑप्शन दिया था एमएसबी और एलएसबी, जिसमें एलएसबी आपका करेक्ट माना गया था इनके द्वारा, बट वो करेक्ट नहीं है। ना ही एमएसबी करेक्ट है, ना ही एलएसबी करेक्ट है। तो ये टोटली जितने भी कैंडिडेट्स हैं सबको बोनस नंबर मिलेगा। इसमें नन ऑप्शन इज करेक्ट होगा, क्योंकि जीवन जो द फर्स्ट बीट ऑफ द ग्रे कोड करेक्ट ऑप्शन होगा आंसर आपका। द फर्स्ट सेकेंड बीट ऑफ ग्रे कोड, द सेकेंड बीट ऑफ ग्रे कोड इसका आंसर होगा। तो ये टोटली आपका बोनस नंबर मिलेगा इसमें। एमएसबी वाला जो क्वेश्चन था उसमें आपका बोनस मिलेगा, सही उत्तर होगा आपका। एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पे दिया हुआ है, आप डाल सकते हैं कि तो ये बोनस वाला क्वेश्चन है। एमएसबी एलएसबी वाला जो क्वेश्चन है आपका जॉर गेट वाला, वो आपका बोनस क्वेश्चन है। रेफरेंस आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है जिस पे आप क्लेम कर सकते हैं
What does SQL depends on? SQL depends on relation algebra and tuple relation calculation. सो दोनों पे डिपेंड करता है एसक्यूएल रिलेशनल। जितने भी लोग एसक्यूएल का स्टडी किए होंगे अच्छे से, तो उनको पता होगा कि रिलेशनल अलजेब्रा और टपल रिलेशन कैलकुलस, ये दोनों पे आपका एसक्यूएल डिपेंड होता है। एसक्यूएल दोनों पे डिपेंड होता है, तो बोथ ए एंड बी आपका सही उत्तर होगा। 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 प्रॉपर एक्सप्लेनेशन हम आपको यहाँ पे दे दिए हैं। वहाँ पे कोटेशन में जो एक दिया गया है लिंक, कि अगर आप कुछ इसमें अपनी तरफ से डालना चाहते हैं एक्सप्लेनेशन में, तो आपको एक्सप्लेनेशन दे देना है। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन हम दिए हुए हैं यहाँ पे, यही सेम चीज आपको कॉपी पेस्ट करके डाल देना है। करेक्ट आंसर सी होगा आपका, बोथ ए एंड बी। एसक्यूएल इज बेस्ड ऑन रिलेशनल अलजेब्रा, एसक्यूएल इज बेस्ड ऑन टपल रिलेशनल कैलकुलस। दिस इज स्टैंडर्ड डीबीएमएस थ्योरी। ये एक स्टैंडर्ड डीबीएमएस थ्योरी है। इसको ऐसे ही के ऐसे ही कॉपी पेस्ट करके, पीडीएफ का लिंक भी हम आपको दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, जाकर वहां से डायरेक्टली कॉपी पेस्ट करके आपको डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर देना है। आपको बिल्कुल सोचना भी नहीं है, ठीक है। रेफरेंस लिंक आप देख सकते हैं, सुदर्शन का ये 6th और 7th एडिशन में ये दिया हुआ है। और रेफरेंस लिंक भी आपको नेक्स्ट पेज पे देखने को मिलेगा। ये है आपका रेफरेंस लिंक, चैप्टर रिलेशनल क्वेरी लैंग्वेज। दिस क्लियरली स्टेट्स दैट SQL is based on both relational algebra and tuple relational calculus। दो रेफरेंस आपको दिए हैं हम, दोनों में से किसी को आप डाल देंगे, सही हो जाएगा आपका, बिल्कुल आपका नंबर बढ़ेगा। ए सोलंकी वाला ज़्यादा वेरीफाइड है, ए सोलंकी वाला ऊपर वाला ही डालिएगा, सो दैट कि ए सोलंकी वाला आप डालिएगा, सो दैट कि इसमें आपका सही हो जाए। तो ए सोलंकी वाला ज़्यादा सही आंसर है। और एक और क्वेश्चन था, तो ये इसमें आपको 100% डालना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारे नन आंसर इसमें करेक्ट दिया था। नन तो हो ही नहीं सकता है, नन नहीं हो सकता है, ठीक है। तो जिनको भी ऐसा लगता है, मिनिमम आपका 10 नंबर बढ़ेगा, 10 नंबर आपका बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिए। और सबसे बुरी बात यह है कि इतना सारा पैसा एजुकेशनल डिपार्टमेंट में खर्च होता है, ये लोग एक क्वेश्चन नहीं सेट कर सकते अच्छे से। कितना मतलब, क्वेश्चन तो सेट करने की अलग बात है, आंसर नहीं डाल सकते। एक एक टीचर को 2.5 लाख रुपया, 3 लाख रुपया प्रोवाइड किए जाते हैं। किस लिए प्रोवाइड किए जाते हैं भाई? क्या कर रहे हैं आप लोग बैठ के? तो ये रियली क्वेश्चनेबल है आयोग पे, कि भाई इतने सारे आंसर आप कैसे, इतना कोई इंसान कैसे गलत हो सकता है? इतना कोई गलत कैसे हो सकता है? इतना कोई गलत कैसे हो सकता है? इसका जवाब कोई देगा हमको आयोग से? स्टूडेंट परेशान, पैसा भी खर्च, ये सब चीजें हैं। क्यों स्टूडेंट क्यों खर्च करेगा भाई? वो तो ऑलरेडी आपको पेमेंट कर चुका है ना एग्जाम के लिए। एग्जाम के लिए आपको पेमेंट कर चुका है, बार बार पैसा क्यों देगा वो आपको? 50 रुपया, 100 रुपया फ्री का पैसा आता है। अब क्या बोला जाए। एक और क्वेश्चन है आपको डिग्री वाला। डिग्री वाला ये क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू द नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स इन ए रिलेशन। नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स किसको बोला जाता है रिलेशन में? ठीक है, ये छोटा से छोटा स्टूडेंट, मतलब जो बच्चा है अभी, जिसको कंप्यूटर साइंस का नॉलेज नहीं है, वो भी इसका आंसर बता देगा कि डिग्री बोला जाता है नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स इन ए रिलेशन। क्या दिया है इन्होंने? रो दिया है।
क्या सोचकर क्या, मतलब क्या बोला जाए यार, बीएससीबी के बारे में क्या सोचकर रो दिया है इसमें। मतलब 5th क्लास के स्टूडेंट जो कंप्यूटर साइंस का पढ़ाई करता होगा उसको भी पता होगा नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स इन रिलेशन किसको बोलते हैं यार। क्या बोला जाए अब इनके बारे में। फिर आप रेफरेंस दो, एक्सप्लेनेशन दो। भैया आपको एक्सप्लेनेशन नहीं पता है तो क्या आपने किया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक्सप्लेनेशन में क्या है, डिग्री नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स जिसको कॉलम्स बोला जाता है इन ए रिलेशन, डिग्री उसको बोला जाता है। कार्डिनेटिक किसको बोला जाता है, नंबर ऑफ रोज को, जिसको टपल्स भी बोला जाता है। रो, टपल, कॉलम, एट्रीब्यूट, कॉलम एट्रीब्यूट बोला, कॉलम को एट्रीब्यूट बोला जाता है। नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स ये बोला है, सीधे सीधे बोला है, देखिए आप सीधे सीधे बोला है नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स। नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स इनको नहीं दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है इनको। डिग्री है, चूज स्टूडेंट चूज भी किया है डिग्री, आपने गलत कर दिया है इसका आंसर। अब क्या एक्सपेक्ट करेगा कोई आपसे। थोड़ा सा तो देखिए सर आप लोग, मतलब इतना ज़्यादा पैसा खर्च होता है एजुकेशनल फील्ड में, स्टेट बिहार बोर्ड के लेकर आप लोग क्या करते हैं यार। नहीं हो रहा है तो किसी और को जगह दीजिए, आप लोग तो खुद ही लेकर बैठे रहते हैं। और कुछ होता है प्रॉब्लम तो आप लोग आंदोलन खड़ा करना शुरू कर देते हैं। बिहार का हर एक टीचर का यही है ये, अच्छे से काम नहीं करेंगे, सीधे आंदोलन आंदोलन आंदोलन। भैया इनको इनका पढ़ाने में टाइम नहीं जाता है। मतलब जो लोग जितना ज़्यादा पैसा लेकर बैठे हैं बिहार सरकार में, 1 लाख 2 लाख का महीना, उन लोग का पढ़ाने में टाइम नहीं जाता है, उन लोग का सीधे सीधे टाइम जाता है आंदोलन करने में। स्टूडेंट जाए भाड़ में। एक भी स्टूडेंट का बिहार में अच्छे से पढ़ाई नहीं होता है। कितने स्टूडेंट सरकारी स्कूल से आपका जेई मेंस एडवांस क्वालिफाई किया है। खुद टीचर को भी तो पता होना चाहिए ना इसके लिए कि क्या आंसर सही है, क्या है ये चीज़ें। अच्छे टीचर को आप लोग लेंगे नहीं, अच्छे टीचर के लिए आप लोग लगा देंगे तुम बीएड करो, ये करो, वो करो, वो करो। भैया जो इतना अच्छे से पढ़ाई किया हुआ है, आईआईटी क्रैक किया हुआ है, आपका बीएड करके आपको टीचर बनने जाएगा। हम्म। थोड़ा सा तो आंख में शर्म कर लीजिए सर लोग, आप लोग क्या बोले। डिग्री होगा, इसका रेफरेंस यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो इसमें लाइट वेट आईओटी प्रोटोकॉल किसको बोला जाता है। लाइट वेट आईओटी प्रोटोकॉल किसको बोला जाता है। लाइट वेट आईओटी प्रोटोकॉल किसको बोला जाता है। तो आंसर मार्क्ड MQTT, इसको 100% बोला जाता है, ये करेक्ट है क्योंकि इसको लाइट वेट आईओटी प्रोटोकॉल बोला जाता है। और बात करें अगर COAP, ये भी सही हो सकता है क्योंकि ये भी आपका लाइट वेट आईओटी प्रोटोकॉल है, यहाँ पे लिखा हुआ है। बट COAP ऑप्शन बी इज ऑल्सो ए लाइट वेट आईओटी प्रोटोकॉल, तो ये भी आंसर आपका सही हो सकता है। रेफरेंस भी आप दे सकते हैं, दे सकते हैं रेफरेंस, यहाँ पे लिंक आपको हम डायरेक्टली प्रोवाइड कर दिए हैं। सो MQTT ये लाइट वेट आईओटी प्रोटोकॉल है जिसको करेक्ट है, 100% करेक्ट है। COAP ऑल्सो लाइट वेट आईओटी प्रोटोकॉल है, बट मतलब ज़्यादातर ज़्यादा आंसर अगर करेक्ट बोला जाए तो MQTT ही होगा। HTTP IP नॉट लाइट वेट है, ये सब चीज़ें हैं। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन में जो आप क्लेम कर सकते हैं। द मॉडल यूज फॉर एस्टिमेटिंग सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस कॉस्ट इज कॉल्ड। इन्होंने दिया है पुटनैम्स मॉडल, सही आंसर। बट इसका सही आंसर होगा कोकोमो मॉडल। आपको रेफरेंस भी हम प्रोवाइड कर देंगे, एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पे है। व्हाट द कॉमन मॉडल्स डू, कोकोमो मॉडल जिसको कंस्ट्रक्टिव कॉस्ट मॉडल भी बोला जाता है, एस्टिमेट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एफर्ट कॉस्ट, इनका फॉर्मूला भी होता है। आप मेंटेनेंस कॉस्ट का फॉर्मूला आप चेक कर सकते हैं। एंड टाइम निकालने के लिए एफर्ट, कॉस्ट
एंड टाइम निकालने के लिए कोकोमो मॉडल का यूज़ किया जाता है फॉर बिल्डिंग द सॉफ्टवेयर। अब पुटनैम सॉफ्टवेयर की बात करें, लाइफ साइकिल मैनेजमेंट जिसको SLIM भी बोला जाता है मॉडल। सो प्राइमरली यूज फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एफर्ट को एस्टिमेशन के लिए ये यूज किया जाता है, ना कि कॉस्ट को। नॉट स्पेसिफिकली मेंटेनेंस कॉस्ट। तो सही उत्तर होगा आपका कोकोमो मॉडल। एंड आप रेफरेंस भी इनको प्रोवाइड कर देते हैं यहाँ पे है आपका रेफरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इतना सारा क्वेश्चन कैसे कोई गलत कैसे हो सकता है, इतना गलत आप कैसे हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें मतलब कौन लोग आंसर सेट करते हैं, आंसर इसमें लगाते हैं भाई, हमको समझ ही में नहीं आता है क्या कर रहे हैं भाई। इतना सारा आप लोगों पे पैसा खर्च किया, टैक्स का पैसा हमारा जा रहा है, इतना गलत कैसे कोई हो सकता है यार। नहीं हो रहा है तो भाई दूसरे को मौका दिया जाए। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कॉमनली यूज्ड फॉर एआई इज, इसमें ऑप्शन है लिस्प, पर्ल, प्रोलॉग एंड C++। लिस्प का यूज किया जाता है हिस्टोरिकली द मोस्ट वाइडली यूज्ड जनरल पर्पस लैंग्वेज फॉर एआई, स्पेसिफिकली आपका स्पेसिफिकली सिंबॉलिक एआई एक्सपोर्ट एंड सिस्टम्स। इन्होंने पर्ल को करेक्ट किया है। एंड प्रोलॉन्ग यूज फॉर लॉजिक प्रोग्रामिंग, रूल बेस्ड सिंबॉलिक रीजनिंग, नॉलेज रिप्रेजेंटेशन, C++ यूज्ड फॉर। सो आपका सही उत्तर होगा आपका पर्ल होगा। एंड समटाइम्स प्रोलॉन्ग का भी यूज किया जाता है, ठीक है, लिव्स एंड पर्ल। प्रोलॉन्ग एंड लिव्स आपका सही उत्तर होगा, और पर्ल आपका नहीं होगा, पर्ल आपका नहीं होगा, जो इन्होंने दिया वो होगा ही नहीं। लिस्प, प्रोलॉन्ग एंड C++ का यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो C++ का कम ही यूज किया जाता है, लेकिन लिस्प और प्रोलॉन्ग का ज़्यादा यूज किया जाता है, और पर्ल का बहुत ही कम किया जाता है। तो समझा कीजिए, अगर नहीं आ रहा आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो आपको बैठने का कोई अधिकार नहीं है BSc में। जो आपको सेट कर रहे हैं क्वेश्चन, आपको कोई अधिकार नहीं है आपको बैठने का। बड़ा बड़ा कुर्सी लेकर बड़ा बड़ा ये सब करके आप लोग बैठ जाते हैं, स्टूडेंट का फ्यूचर बर्बाद करते रहते हैं आप लोग। कोई इतना कैसे गलत हो सकता है भाई। रेफरेंस यहाँ पे दिया है, और शिक्षा मंत्री को इस पे फोकस करना चाहिए, इस सारी चीज़ों पर, ठीक है। कि कौन लोग बैठे हैं जिनको नहीं आता है फिर भी बैठ गए हैं वहाँ पे कुछ भी। अब बात करते हैं एक और क्वेश्चन का। विच मेमोरी मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट इज यूज टू प्रिवेंट मल्टीपल प्रोसेसेस फ्रॉम इंटरेक्टिंग विथ ईच अदर्स मेमोरी स्पेस। आपका इसमें सेगमेंटेशन, पेजिंग, वर्चुअल मेमोरी, रियोलोकेशन दिया गया है। तो आपका सेगमेंटेशन सही होगा, लेकिन आपका वर्चुअल मेमोरी भी इसमें सही हो सकता है। और रेफरेंस देकर, एक्सप्लेनेशन देकर आप इसमें डाल सकते हैं इस क्वेश्चन के लिए। रेफरेंस और एक्सप्लेनेशन आपको प्रोवाइड कर दिया गया है, सीधे सीधे कॉपी पेस्ट कर देना है और कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ये तो 100% रॉन्ग है, इन्होंने जो आंसर प्रोवाइड किया है वो 100% रॉन्ग है। थ्रेसिंग कैन बी रिजॉल्व बाई, इन्होंने दिया है इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ प्रोसेस इन द मेमोरी। कैसे आप रिजॉल्व कर लेंगे इंक्रीज नंबर ऑफ प्रोसेस को मेमोरी में बढ़ाकर। सो सही उत्तर होगा इसका D, इम्प्रूविंग द मेमोरी मैनेजमेंट अल्गोरिदम। मेमोरी मैनेजमेंट अल्गोरिदम का अगर आपको थ्रेसिंग नहीं आता है तो क्या किया जाए इसमें, आप बताइए, जिन्होंने भी इस आंसर को मतलब किया है। तो सही उत्तर होगा आपका इम्प्रूविंग द मेमोरी मैनेजमेंट अल्गोरिदम, जिसको रिड्यूसिंग द डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग भी बोला जाता है। एक्सप्लेनेशन आप दे सकते हैं इनको। थ्रेसिंग हैपेंस व्हेन द CPU spends most of the swapping pages in and out instead of executing process। थ्रेसिंग कब होता है, जब CPU ज़्यादातर टाइम अपना स्वेपिंग पेज, जो पेज स्वेपिंग होता है इन और आउट जो होता है, इंस्टीड ऑफ एग्जीक्यूटिंग प्रोसेस, मतलब
प्रोसेस एग्जीक्यूट नहीं हो रहा होता है, क्या हो रहा था, पेज स्वैपिंग हो रहा है इन और आउट में, तब जाकर आपका थ्रेसिंग होता है आपका। दिस occurs because there are too many processes in the memory and each gets fewer frames than required। टू में बहुत ज़्यादा मेमोरी आप प्रोसेसेस होता है, तो आप उसको कम कैसे करेंगे, इससे तो और ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं, ये रॉन्ग है आपका पूरा का पूरा। एक्सप्लेनेशन इनको दे सकते हैं और रेफरेंस भी आप इनको दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, इतना सारा हम आपके साथ डिस्कस किए, इतना सारा क्वेश्चन में डाउट है भाई, कोई एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन में मिस्टेक हो सकता है, 10-10 क्वेश्चन 40-40 क्वेश्चन गलत आ रहा है। MP3 produces 3 types of data range from 3 data rates from 96 kbps to कितना, तो 320 kbps तक आपका जाता है। MP3 produces the 3 data rates from 96 kbps to 320 kbps। इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है, करेक्ट आंसर 320 होगा, एक्सप्लेनेशन दिया गया है। MP3 MPEB1 ऑटो लेयर 3 सपोर्ट्स बीट रेंजेस फ्रॉम 96 kbps to 320 kbps। कॉमनली MP3 बीट रेट्स इंक्लूड्स, ये आपका इंक्लूड करता है जिसमें आपका 96 kbps होता है, 128 kbps होता है, 160 kbps होता है, 192 kbps होता है, 256 kbps होता है, 320 kbps होता है लास्ट। तो मैक्सिमम आपका कितना हो जाएगा 320। रेफरेंस यहाँ पे दिया गया है, विकिपीडिया से लिया गया है, ये बिल्कुल आपको वैलिड होगा। तो रेफरेंस यही डालना है, एक्सप्लेनेशन भी यही डालना है, ठीक है, बिल्कुल आपको चेंजेस नहीं करना है कुछ भी। सारा चीज़ आपको हम एकदम सब चीज़ प्रोवाइड कर दिए हैं, सिर्फ और सिर्फ आपको रेफरेंस डाल देना है। देखिए आपको मैक्सिमम 250 रुपये लग रहा है, आप कितना भी क्वेश्चन रेज करें, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा आपको 250 रुपये ही लग रहा है। 250 रुपया अगर आप देख रहे हैं तो आप अपने लाइफ को भी देखिए, आपका 1-2 नंबर से अगर अनफॉर्चुनेट रह जाता है तो कितना आप TRE4 में नहीं बैठ पाएंगे, और TRE4 5 आएगा भी कि नहीं इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। ऑलरेडी इलेक्शन ख़त्म हो चुका है, तो उनका रेस्पॉन्सिबिलिटी भी वो लोग ऐसा मान के चलते हैं कि ख़त्म हो चुका है। तो ये सारी चीज़ें, इतना कोई कैसे गलत हो सकता है, इनका देखिए ये क्या ऑप्शन दिए हैं, 164 दिए हैं, कैसे भाई 256 ही दे देते, कम से कम आसपास आंसर आता। 320 kbps इसका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की बात करें, अगले प्रश्न में आपका SDADA इज ए, मतलब ये क्या है, आपका हार्डवेयर है, सिस्टम है, प्रोसेसर है एंड प्रोटोकॉल है। तो प्रोटोकॉल तो बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं होगा, प्रोटोकॉल तो बिल्कुल भी नहीं होगा। इसका एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं, SCDA जिसको आपका सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन बोला जाता है, इट इज़ नॉट ए प्रोसेस। हार्डवेयर और प्रोटोकॉल, ये ना ही प्रोसेस है, हार्डवेयर भी नहीं है, ना प्रोटोकॉल है। आपने यहाँ पे क्या प्रोसेस दिया, आपने प्रोसेस सेलेक्ट कराया है, सिस्टम होगा इसका सही आंसर। SDC है कंप्लीट इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम एंड यूज टू मॉनिटर एंड कंट्रोल, जिसमें आपका पावर प्लांट्स आता है, वाटर ट्रीटमेंट आता है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस होता है, ऑयल एंड गैस पाइपलाइंस होता है, ऑटोमेशन सिस्टम होता है। इट इंक्लूड सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर एंड कम्युनिकेशन नेटवर्क ऑल वर्किंग टुगेदर एज ए सिस्टम। सारा का सारा एज ए सिस्टम काम करते हैं ये लोग, ठीक है। रेफरेंस भी आप दे सकते हैं। तो अभी जितना भी हम क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किए, और भी जितना आपके साथ आएगा, हमने 10 से 12 क्वेश्चन को डिस्कस किया जो आप क्लेम कर सकते हैं। और भी अगर क्वेश्चन गलत लगेगा तो हम आपके साथ बिल्कुल साझा करेंगे, शेयर करेंगे। आज 27 तारीख है, 28 तारीख तक आप क्लेम कर सकते हैं, इसमें बिल्कुल भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। और 2-4 चीज़ें महत्वपूर्ण बातें हैं क्लेम करने से पहले, आप रेफरेंस डालिएगा, बिल्कुल रेफरेंस डालिएगा।
बट एक्सप्लेनेशन दीजिएगा। आप एक्सप्लेनेशन देंगे आपका उत्तर सही हो जाएगा, कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आप एक्सप्लेनेशन नहीं देते हैं, रेफरेंस देते हैं, तो वो लोग रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि रेफरेंस कोई चेक करने नहीं जाएगा। उतना लंबा लंबा पेज, उतना लंबा लंबा बुक कोई नहीं चेक करेगा, ठीक है। आपको एक्सप्लेनेशन अच्छे प्रॉपर से देना है और रेफरेंस भी अच्छे से ही देना है, ऐसा हम बोलेंगे, ठीक है। रेफरेंस भी अच्छे से ही देना है। तो इसको सबको शेयर कर दीजिए। दो चार चीज़ें हैं। एक चीज़ है कि बहुत दुखद बात है कि बीएससीबी जैसा प्लेटफॉर्म जो इतने सारे स्टूडेंट्स का कैरियर बनाती है, उनके द्वारा ये ऐसी ऐसी मिस्टेक मतलब दर्शाता है कि किस टाइप के लोग उसमें बैठे हैं। एक तो TRE 4 होने वाला था इलेक्शन से पहले, वो आप लोग नहीं कराए, अभी तक आप खींच के लेकर जाते जा रहे हैं उसको। फिर लाठी भी चार्ज करते हैं, क्या बोला जाए इस मैटर में। और ऑलरेडी इतना सारा पैसा देने के बाद स्टेट का एग्जाम देते हैं, फिर पैसा दो। किस लिए दो? कि आयोग का मिस्टेक है। अरे भैया, आयोग को पैसा देकर स्टूडेंट को यदि करना चाहिए। देखिए, हमसे गलती हो गया, माफ़ कर दीजिए, आगे से गलती नहीं होगा। और सॉरी बोलने में किसी को कोई प्रॉब्लम भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। जो भी आंसर सही होगा उसको ऑटोमेटिक उन लोग को करेक्ट करना चाहिए। क्या मतलब है पैसे का? आपने गलती किया है, आप रिव्यू लीजिए कि कितना क्वेश्चन गलत है। भाई, बिहार में बहुत सारे मतलब अ, बहुत सारे टीचर्स हैं जो बहुत ही ज़्यादा क्वालिफाइड हैं, तो उनसे कांटेक्ट कीजिए अगर आपसे नहीं हो रहा है तो। बिहार में होता है कि भाई एक पोजीशन पे कोई बैठ गया है भाई, पूरा एकदम एथी लेकर बैठा है कि हम ही रहेंगे तो रहेंगे। उनका सिलेक्शन कैसे हुआ 98 में, 90 में, जिस समय एग्जाम भी नहीं होता था, डायरेक्ट पैसा देकर टीचर बन जाओ। नए लोग तो उसमें अभी बैठेंगे नहीं जो क्वालिफाइड है, जो पढ़े लिखे हैं। ऐसे देखा गया भाई, बिहार की बहुत बड़ी बुरी दुर्दशा है टीचर का। आप कितना भी पैसा खर्च कर लीजिए, नहीं सुधरेगा। टीचर आज भी टीचर घर पे बैठे रहते हैं, पढ़ाने नहीं जाते हैं। अब महीना कितना देते हैं? 50,000, 55,000 फ्री में। जाओ भाई, अपना ऐश करो। टीचर का यही है, बिहार का टीचर का हम यही बोलेंगे। बहुत बुरी स्थिति है, ठीक है। सुधर जाइए। आप लोग स्टूडेंट का फ्यूचर नहीं बना रहे हैं वहाँ पे, बिल्कुल आप लोग स्टूडेंट का फ्यूचर नहीं बना रहे हैं। स्टूडेंट नदी में नहाने जाता है, पेड़ पे चढ़ के गेम खेलता है। खुद आपको पढ़ाने आएगा तब ना। ऐसा देखिए, आप पहले शुद्ध से तो किसी का हिंदी में नाम लिखने नहीं आता है। हिंदी इंग्लिश में बहुत सारे टीचर हैं ऐसे बिहार में जिसको नाम तक लिखने नहीं आता है। उनका सैलरी पूछेगा तो 1.5 लाख 2 लाख रुपया फ्री में तोन फुलाकर पैसा ले रहे हैं, फ्री में ले रहे हैं भाई। क्या करोगे? ये स्थिति है। जब उनको नाम नहीं लिखना आ रहा है, वो स्टूडेंट को क्या पढ़ाएंगे? क्या IIT JEE नीट क्लियर कराएंगे? कभी नहीं सुधरेगा बिहार की स्थिति, बिहार का एजुकेशन सिस्टम। कितना भी पैसा खर्च कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, टीचर ही ऐसे हैं। जब तक टीचर का रिफाइनेशन नहीं होगा ना, जितना भी टीचर मतलब जो क्वालिफाइड नहीं है, रिफाइन नहीं करेंगे एक अच्छे से एग्जाम लेकर, तब तक कुछ होने जाने वाला है नहीं। टीचर सिर्फ और सिर्फ बिहार में हुआ है आंदोलन करने के लिए। उनको पढ़ने पढ़ाने से कोई मतलब नहीं है। ये सही बात है, 100% सही बात है। बोल दिया जाए अभी कि परमानेंट टीचर बनाओ, वो रोड पे बैठ के अपना पूरा जामा पैंट खोल कर, मतलब क्या बोले हम, इतना बुरा बुरा शब्द निकल के आ रहा है, क्या पूरा मतलब आंदोलन पे आंदोलन शुरू कर देंगे। और उस दिन हड़ताल भी कर देंगे कि स्कूल बंद रहे। आपका स्कूल है, आपके वजह से चल रहा है। आप रिजाइन करेंगे तो 10 लोग पीछे खड़ा है पढ़ाने के लिए, वो भी क्वालिफाइड। लेकिन आप ही छोड़ना नहीं चाहते हैं। अगर निकाल दिया जाए तो आप बैठ के धरना प्रदर्शन करेंगे, बड़ा बड़ा चीज़ करेंगे, वो सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें। स्थिति तब सुधरेगा
जब क्वालिफाइड टीचर्स ही का ही सिलेक्शन होगा, पैसा देकर लेकर इधर उधर ये सब से करके। किसको नहीं पता है कि पहले पैसा देकर टीचर का सिलेक्शन होता था। तो जो पुराने टीचर है जिनको नहीं आता है उनका रिफरेंशन आप अच्छे से करेंगे तब तो नए टीचर आएंगे और अच्छे से पढ़ाएंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे। आज भी टीचर समय पे, समय की तो दूर की बात है, क्लास ही नहीं जाते हैं। हमने देखा है अपने पंचायत में, मुखिया सरपंच ये सबको पैसा दे दे के सब टीचर अपना मैनेज कर लेता है। बहुत दुर्भाग्य यार, ऊपर से नीचे तक करप्ट लोग बैठे हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में। पूरा सुधार करने की जरूरत है, पूरा 100%। नहीं सुधार कीजिएगा कुछ नहीं होगा बिहार का। हम लोग का टैक्स का पैसा जाएगा, यही होगा और कुछ नहीं होगा। आशा करते हैं कि आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए सो दैट कि और लोगों को भी अवेयरनेस है। थोड़ा सा आँख में शर्म हो ना, आप लोग शर्म कर लीजिए थोड़ा सा। जितने भी टीचर है ना, हम खुद बिहार के, हमको स्थिति पता है कि कितना लोग पढ़ाने जाता है, कितना लोग क्या करने जाता है। कुछ कुछ तो इतने बेशरम हैं कि क्या बोले, लव स्टोरी दिखाने आते हैं टीचर। बेशर्मों की हद होती है। आप पढ़ाने से एक आदर्श है, आप मतलब मॉडल जिसको बोला जाता है, मतलब आपके जैसा स्टूडेंट बनना चाहता है। आपको तो सिर्फ आंदोलन करना है, आपको तो सिर्फ पैसा बढ़वाना है, सैलरी बढ़ा दो बस। 50,000 से 1 लाख कर दो, 1 लाख से 2 लाख कर दो, बस यही होना चाहिए। बस सैलरी बढ़ाओ, जितना से जितना हो सके सैलरी बढ़ाओ। हमको ज्ञान हो ना हो, टीचर स्टूडेंट पढ़े ना पढ़े, कुछ हो चाहे ना हो, सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन मैनेजमेंट करना है, यही है। हार्श रिलेटिव है भाई। वीडियो को अगर आप क्लिप भी बना सकते थे, इसका क्लिप भी बनाकर वायरल कीजिए इसको, so that कि टीचर्स वैसे तो सुधरेंगे नहीं, ठीक है, हमको पता है नहीं सुधरेंगे, लेकिन फिर भी हमारी कोशिश जारी रहेगी। क्योंकि पैसा हम लोग ज़्यादा, मतलब क्या बोलते हैं, ह्यूज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट हो रहा है एजुकेशन डिपार्टमेंट में। और टीचर क्या करते हैं, क्लास नहीं जाते हैं। टीचर क्या करते हैं, लव अफेयर करते हैं क्लास में। टीचर क्या करते हैं, बुरा चीज़ सिखाते हैं स्टूडेंट को। अब सारे टीचर्स को नहीं बोल रहे हैं, कुछ टीचर्स हैं जो अच्छे हैं, लेकिन जो पुराने टीचर्स का जो सिलेक्शन हुआ है ना, मतलब नाम तक लिखने नहीं आता है। आप समझ सकते हैं कितना बुरा स्थिति है, नाम तक लिखने नहीं आता है। क्या पढ़ाएंगे वो लोग, इंग्लिश हिंदी साइंस मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री। एक मैथ दे दिया जाएगा सॉल्व करने के लिए, अच्छे से नहीं होगा सॉल्व। मैक्सिमम टीचर से हम बात कर रहे हैं। साइंस से क्वेश्चन पूछ दिया जाए, कुछ भी कॉन्सेप्ट पूछ दिया, नहीं होगा उनसे। सैलरी मोटा मोटा उठा रहे हैं, ठीक है कोई बात नहीं। जब आँख खुलेगा लोगों को तो पता चलेगा इतना सारा इन्वेस्टमेंट हो रहा है और कोई भी पढ़ाई नहीं कर रहा है, कोई भी, किसी को मतलब नहीं है इससे यार। चलो कोई बात नहीं, थैंक्स।